दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में सुख और दुख हर इंसान के साथी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमें खुश और सफल नजर आते हैं, उनकी जिंदगी के पर्दे के पीछे क्या छिपा होता है? आज की कहानी इसी सच्चाई को बयां करती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें जिंदगी का असली मतलब समझाएगी। एक बार एक महिला का अपने पति के साथ झगड़ा हो गया। वह नाराज होकर घर से बाहर निकल गई। गुस्से और निराशा से भरी वह मोहल्ले की गलियों में भटक रही थी। मन में विचार था कि अब वह इस रिश्ते को आगे और नहीं बढ़ा सकती। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक घर पर पड़ी। अंदर से एक स्त्री की आवाज आ रही थी। वह प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, मेरे बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर दो। आज का दिन किसी तरह गुजर जाए। उस महिला को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, यह कैसी जिंदगी है जहां एक माँ रोटी के लिए प्रार्थना कर रही है। वह आगे बढ़ी। अगले घर से एक और आवाज आई। एक स्त्री प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचा लेना। उसे एक नौकरी मिल जाए ताकि हमारे घर के हालात सुधर सकें। सोचते विचारते वह आगे बढ़ी और एक घर से आवाज सुनी। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, जरा मकान मालिक से कुछ दिन की और मोहलत मांग लो। उनसे हाथ जोड़कर कहना कि हमें थोड़ा समय और दे दो। चलते चलते कुछ समय बाद एक घर से आवाज आई। एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा, कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ, अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। उसका मन विचलित हो गया। वह थोड़ी देर वहां खड़ी रही, सोचने लगी और फिर आगे बढ़ चली। थोड़ा आगे जाने के बाद एक और घर से स्त्री की आवाज आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए खाने का कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके जीवन में कितना संघर्ष होता है। फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोकझोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो उससे भी कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई अक्सर हमें वहां से मिलती है जहां हम ढूंढते भी नहीं। हर घर की दीवारों के पीछे, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर किसी के पास कुछ न कुछ परेशानियां, तकलीफ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराते हैं और जीते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नजर आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही सच्ची जिंदगी है। किसी ने सही कहा है, सुख का सूरज चमकता नहीं दुख के बादलों के बिना। जीवन का असली आनंद संघर्ष की कड़वाहट पीने में ही है। दोस्तों, जो है पास वही है खास। यही है जिंदगी का सच्चा एहसास। दुख के साय में भी चलना, हर कदम पर खुद को संभालना। उम्मीद की डोर कभी ना टूटे, चाहे राह में कितने ही क्यों ना हो कांटे। हर अंधेरे के पीछे है उजाले का दौर, हर दर्द के पार है खुशियों की भोर। जो मिला है वही तो नियामत है, यही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। तो दोस्तों, याद रखें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें, क्योंकि जिसे अपने पास की कद्र है वही असली अमीर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। किसी एक बंदे के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहा हो। हमें पूरी आशा है उसे ये कहानी बल और संबल देगी। और यदि हमारा चैनल मोरल लाइफ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली जो प्रेरणादायक कहानियां हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जल्दी और समय पर मिल सकें। धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली और प्रेरणादायक कहानी के साथ, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दिशा देती है।